इस खातून से कोई पूछे कि अगर ये हरकत तुम इस बरतानिया जैसे मुल्क में करके देखो तो तुम्हें छट्टी का दूध याद दिला दें। ये वो कौम है जब एक शख्स को लोग बुरी तरह से डंडू से मार पीट कर रहे होते हैं, हम लोग वीडियो बनाते हैं वहाँ पे खड़े होके ना, हमें इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं होती कि हम उसके ऊपर आवाज़ उठा सकें, हम उसकी जान बचा सकें, उसके लिए कोई कोशिश कर सकें। ये ख़वातीन जो हैं पाकिस्तान की, ये इतनी बेलगाम और इतनी रोशन ख्याल हो चुकी हैं कि आप एक गैर महरम के उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मार सकती हैं। उनमें से 2 ऐसी ख़वातीन लड़कियों को फारिग किया गया जो पहले से दुनिया से फारिग हो चुकी हैं। लेडीज कांस्टेबल भेज के दिखा मुझे लेडीज कांस्टेबल। मैं अभी कॉल करती हूँ लेडीज कांस्टेबल। हाँ मैं अभी कॉल करती हूँ। किसको करती हूँ ये तुम सोच करो। ये हमारी पुलिस ना हुई कोई बकरियों का बाड़ा हो गया। आए रोज़ हम देखते हैं कभी कोई कर्नल की बीवी जो है वो पुलिस वालों से मुदाखलत करेगी, उनको धमकियाँ देगी, फिर हम आए रोज़ ये वाक़यात सुनते हैं। आखिर उसकी वजह क्या होती है कि ये ख़वातीन जो हैं पाकिस्तान की, ये इतनी बेलगाम और इतनी रोशन ख्याल हो चुकी हैं कि वो जब चाहें कि उनका किसी का कोई कर्नल होगा, शोहर किसी का कोई रिश्तेदार ब्यूरोक्रेट होगा, तो उसको वजह बना के वो उनको ये लगेगा कि हमें कोई पूछेगा नहीं। क्या कोई शख्स ये बात तस्वर कर सकता है कि जिस मुल्क के अंदर पहले से कोई कानून नहीं है, कानून जो है वो सिर्फ गरीब के लिए है, ऐसे लोग देखे जो कम उम्र थे उनको जेलों में रखा गया, ऐसे लोग देखे जिनको 15 साल की कैद की सज़ा हुई थी, वो 22 साल जेलों में रहने के बाद जब बाहर निकले तो उनके वालिदैन दुनिया से चल बसे, बास के मरने के बाद कोर्ट्स के फैसले आए। आज ही हमने देखा कि जब फेक पायलट जो थे जिनके लाइसेंस थे, उनमें से 2 ऐसी ख़वातीन लड़कियों को फारिग किया गया जो पहले से दुनिया से फारिग हो चुकी हैं। तो कहने का मतलब कि इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, इसके अंदर कोई है जो इनको पूछेगा, कोई है जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उनके ऊपर अमल करवा सके। और बिलखसूस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर इस्लामी ख़वातीन जो हैं, मैं नहीं कहता हूँ उनके घरों के अंदर रहना चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूँ वो रोशन ख्याल होगी, उनको सर के ऊपर दुपट्टे करने चाहिए थे, वो तो उनका अमल जो है उसके लिए कब्र में जवाबदेह हैं। लेकिन मैं कम अज़ कम इतना ज़रूर कहता हूँ, खुदा रहा आप ख़वातीन इस हद तक मॉडर्न हो चुकी हैं कि आप आए रोज़ एक गैर महरम मर्द को गलत पार्किंग करने के ऊपर ना सिर्फ उसके साथ आर्गूमेंट करती हैं बल्कि उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मार सकती हैं। ये आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की ख़वातीन हैं। क्या आपका कोई भाई नहीं, क्या आपका बाप नहीं, क्या आपका हामद नहीं जो आपको पूछ सके कि ये सरेआम सोशल मीडिया के ऊपर आपको लाखों लोग देखते हैं। आपने मुझे वजह बयान की जिसकी वजह से मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, आपका ये क्लिप मैंने बीच में दिखाया। क्या आपको शर्म और हया नहीं है? आप फिर कहते हैं हमारा मुल्क तरक्की नहीं करता, आप ही लोग फिर कहते हैं कि हम जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं है, काला कानून है, अंधा कानून है। ये वो कौम है जब एक शख्स को लोग बुरी तरह से डंडू से मार पीट कर रहे होते हैं, हम लोग वीडियो बनाते हैं वहाँ पे खड़े होके ना, हमें इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं होती कि हम उसके ऊपर आवाज़ उठा सकें, हम उसकी जान बचा सकें, उसके लिए कोई कोशिश कर सकें। कि हमारे अवाम के अंदर से, हमारे इदारों के अंदर से बाज़ लोग इतने पावरफुल हो चुके हैं कि हम उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। जब यही खातून, यही लड़की इस पुलिस वाले को जब इसने थप्पड़ मारा, भले उसके खिलाफ FIR हो गई, रिपोर्ट दर्ज होगी, लेकिन जिसने थप्पड़ मारने की जुसारत तक कर ली उसका एक रिश्तेदार ब्यूरोक्रेट है, तो क्या ये FIR होने के बाद उसको कोई पूछेगा, कोई उसको सज़ा दे पाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। कल इस पुलिस वाले को कोई प्रेशराइज़ करेगा, ये खुद से जाके कहेगा नहीं भाई मुझे तो थप्पड़ लगा ही नहीं था, ये तो बिल्कुल गलत है, ये वीडियो ही फेक है, उसको ब्लैकमेल करके ये कहानी रफा दफा हो जाएगी। लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर इस तरह की हरकतें जब ख़वातीन की जानिब से की जाएंगी, जब औरतें इस तरह का रवैया रखेंगी, तो फिर वहाँ पर अनपढ़ किस्म के लोग जो होंगे वो क्या करेंगे? जो गरीब होंगे क्या उन्हीं के ऊपर कानून लागू होगा? इस खातून से कोई पूछे कि अगर ये हरकत तुम इस बरतानिया जैसे मुल्क में या कहीं और पे करके देखो तो तुम्हें छट्टी का दूध याद दिला दें। यहाँ पे जुर्माने होते हैं, फ़ाइन होता है, कहीं से भी आप बच के निकल नहीं सकते जब आप कोई गलती करेंगे। और पुलिस वाले को यहाँ पे मारना तो बहुत बड़ा जुर्म होता है। लेकिन इस बेचारी ने, इसको बेचारी है मैं इसलिए कहता हूँ कि ये बेवकूफ़ है, इसने पुलिस वाले को थप्पड़ रसीद कर दिया और वो भी चेहरे के ऊपर। और उसको पुलिस वाले को खुद धमकियाँ दे रही है कि मैं एक रिश्तेदार की जो है वो
कोई लगती हूँ और इसकी बिहाफ के ऊपर वो इसको ना तो कोई जुर्माना कर सकता है, ना गलत पार्किंग करने से रोक सकता है। कम से कम जो लोग वहाँ पे खड़े होते हैं, मौजूद होते हैं, वो वीडियो बनाने के बजाय उनको कम से कम इतना ज़रूर करना चाहिए कि इस पुलिस वाले के साथ ही खड़े हो जाएं, ताकि उसको भी लगे कि अवाम भी उसकी बात से इत्फाक कर रहे हैं और जो खातून है ये गलत कर रही है। जब तक आप आम पब्लिक ऐसे वाक़यात के ऊपर सवाए वीडियो बनाने के उस अच्छाई को अच्छाई और बुराई को बुराई नहीं कहेंगे, तब तक ये जो हालात हैं, ये जो वाक़यात हैं, ये ऐसे होते रहेंगे और ये बहुत गलत चीज़ है। ये तो आज के दौर में सोशल मीडिया की वजह से तो चीज़ें सामने आ जाती हैं। आप इमेजिन करें इससे कबल ये लोग क्या क्या हरकतें करते रहे होंगे। जब तक ये चीज़ सामने नहीं आती तब तक तो पता नहीं चलता। अगर पता चल भी जाए तो फिर भी आप लोगों की खामोशी जो रहेगी, तो उसके बाद इस तरह के वाक़यात मज़ीद जन्म लेंगे और ये हमारे इदारों के लिए, बाकी चीज़ों के लिए अच्छे नहीं। और ये जो मिथ बन चुकी हुई है कि पुलिस ही बुरी है, ऐसा नहीं है। पुलिस के अंदर अच्छे लोग भी हैं, लेकिन हम कब ऐसी हरकतें करते हैं जब हम बासर होते हैं। जब तक गरीब और अमीर में फ़र्क करके सब के लिए इक्वल पार्किंग करने से लेके सज़ा व जज़ा का अमल एक यकसा नहीं होगा, तब तक इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। और आज अगर इस लड़की को थप्पड़ मारने के जुर्म के ऊपर सज़ा हो, ये जेल की सलाखों के पीछे जाए, कभी कोई डील ना हो, तो मेरे ख्याल से आइंदा कोई भी खातून, इवन कोई भी मर्द इस तरह की जुर्रत नहीं करेगा कि आप कानून नाफिज करने वाले इदारे के एक पुलिस वाले को इस तरह से, वो भी सरेआम अपनी गलती होने के बावजूद थप्पड़ मार दें। हद ही होगी है फिर। भेज के दिखाओ मुझे, लेडीज कांस्टेबल। मैं अभी कॉल करती हूँ लेडीज कांस्टेबल। हाँ, मैं अभी कॉल करती हूँ। किसको करती हूँ ये तुम सोच करो। की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं लूंगी, कर लो तो क्या कर लो, क्या कर लो, क्या कर लो। देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।